1173 में नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों के सरबराह और अमीर के तौर पर सामने आते हैं। सल्जुक सल्तनत, जंगी डायनेस्टी और अब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अयूबी सल्तनत के पास आती है। दूसरी सलीबी जंग के हवाले से एक अहम नुक्ता और हम बयान करना चाहते हैं। देखिए, यह बात हम पहले कह चुके हैं कि जितने तमाम एलाइज इस दूसरी सलीबी जंग में शामिल हुए थे, इन तमाम के अपने अपने मकासद थे। स्पेन के पास जो ईसाई बस्तियां आबाद थी या बादशाह थे, उनका मकसद यह था कि मुसलमानों को स्पेन से निकाला जाए। बाइजेंटाइन एम्पायर का मकसद यह था कि मुसलमानों को एशिया माइनर से बाहर धकेला जाए। टेम्पलर, हॉस्पिटलर और टेउटोनिक नाइट्स के अपने मकासद थे। मगर इस जंग के दौरान एक और वाकया जो होता है कि जहां पर ईसाइयों को थोड़ी बहुत कामयाबी नसीब होती है, वो आइबेरियन पेनिनसुला या हिस्पानिया में होता है। ये सलीबी लश्कर जो वहां से निकले थे, रास्ते में लिस्बन का इलाका फतह कर लेते हैं जो आज के पुर्तगाल में है। दूसरी सलीबी जंग के दौरान लिस्बन का इलाका मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है और सलीबी इसी पर राजी होते हैं। अगर दूसरी सलीबी जंग में ईसाइयों की शिकस्त के असबाब का तज्जिया किया जाए तो कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि जितने एलाइज थे इस जंग में, उन सब के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ थे। जो आर्मी और एक्सपीडिशन बनाया गया उसका अपना कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। फिर आपस के इख्तलाफात की वजह से और डिसिप्लिन कमजोर होने की वजह से इन्होंने अपने ही इलाकों कुस्तुनतुनिया और उसके आसपास जो तबाही मचाई, इसकी वजह से मकामी आबादी इनके खिलाफ हो गई। चौथा यह कि इस बात के बावजूद कि मुसलमानों के पास कोई मजबूत मरकज नहीं था, मुसलमान अब इतने बैटल ट्रेंड हो चुके थे और उनके पास इतने मजबूत कमांडर्स आ चुके थे कि अपनी आर्मीज को मोबिलाइज करके अपने होम ग्राउंड पर इनका मुकाबला किया जा सके। मुसलमान इस जंग को इंटीरियर लाइंस पर लड़ रहे थे, यानी अपने मरकज से नजदीक, जबकि कई सौ कई हजार मील दूर ईसाई अपनी फौजों को लेकर पहुंचे थे और उनकी सप्लाईज, रसद और इन दूसरे इस किस्म के तमाम मसाइल इनके लिए क़यामत खड़ी कर रहे थे। इराक, शाम और मिस्र एक क़यादत के तहत आने की वजह से मुसलमानों का कमांड और कंट्रोल सेंटर अब मजबूत हो गया था। और सबसे बढ़कर नूरुद्दीन जंगी जैसी क़यादत, जो जनरल के साथ साथ एक वली अल्लाह और एक दरवेश भी थी, उसने मुसलमानों में जज्बे जहाद की एक नई रूह फूंक के रख दी थी। ये तमाम साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मटीरियल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से मुसलमान अब ज्यादा मुनज़्ज़म होकर अपने से ज्यादा बड़ी सलीबी फौजों का ज्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर पा रहे थे। सलीबियों के पास तादाद ज्यादा थी, असलहा ज्यादा था, उनके पास इस बात की सलाहियत ज्यादा थी कि वो ज्यादा रिसोर्सेज, पैसे, फंड्स, इक्विपमेंट ज्यादा जमा कर सके। लेकिन अपनी दाखिली कमजोरियों और अपने जुल्म और सितम और बदकिरदारी की वजह से वो फौज बहुत ज्यादा बदइंतजाम, बदनज़म और तफरकों में बटी हुई थी। मुसलमान फौज एक वली अल्लाह जनरल की वजह से मुनज़्ज़म भी हो गई, डिसिप्लिन भी हो गई, इसकी फाइटिंग कैपेसिटी भी बेहतर थी और अब मुसलमानों के दाखिली इख्तलाफात भी कम हो गए थे। इन तमाम सूरत हाल में जब नूरुद्दीन जंगी तकरीबन 28 साल तक चट्टान बनकर सलीबियों के आगे खड़े रहे, तो उम्मत मुस्लिमा को अपने आप को रीग्रुप करने का मौका भी मिल गया। अब वक्त था कि इस तमाम तर जिम्मेदारी को उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन शहसवार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले कर दिया जाए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद अब यह तलवार सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में आती। इंशाअल्लाह इस पर आइंदा बात करेंगे।